वेलकम बैक नाजरीन, आज हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी को लूटने वाले कोई और नहीं, सीटीटी के पुलिस एहलकार ही निकले। इनिशियल इंक्वायरीज हुई, उसके बाद अहम फैसले लिए गए। आईजी साहब भी इसके अंदर बराह रास्त दिलचस्पी लेते दिखाई दे रहे हैं। राजा उमर खत्ताब साहब और दूसरे समेत दीगर के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जो है वो अमल में लाई। हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जिसके अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल डिपार्टमेंट है, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि हाई प्रोफाइल केसेस को डील करना, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना और ऐसे मुल्ज़िमान जो मुल्क के ख़िलाफ़ बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ काम करना। और यही दहशत बनी हुई है तमाम जो ऐसे किरदार है। मगर उसी के दरमियान कुछ ऐसी काली भेड़ें भी हैं जो कि जिनकी निशानदेही और चीज़ें जो हैं वो कुछ सामने आती हैं तो बड़े बड़े इंकशाफात सामने आते हैं। करोड़ों रुपए किस तरह डिजिटल करेंसी के ज़रिए जो है वो किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए और फिर ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, इसके ऊपर आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए मलिक फैसल हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, और साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं और बेहतरी लाई जा सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। साबिक एसएसपी अल्ताफ़ हुसैन साहब भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक फैसल, अब तक ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या मामला जो हैं वो अब तक बन चुके हैं और अब आगे पेशरफ्त कितनी हो गई है, कितने पैसे बरामद कर लिए गए हैं, किन तक जो गिरफ्तारियों का मामला है, हिरासत में लेने का मामला है, वो आए क्या नहीं आए? हाँ जी अली भाई, अगर मैं आपको बताऊं, कराची में अब मुहाफिज ही लुटेरे बनते जा रहे हैं। अगर कराची की बात करें, मुख्तलिफ वक्त पे, मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ जो कि गैप के अंदर ये है देखा जा सकता है कि पुलिस और पुलिस के जो सीटीटी हुकाम के जो अफसर हैं, ये पुलिस एहलकार है, वो किसी न किसी शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में वो मुलविस पाए जाते हैं, जिस पर सीटीटी की जो पुलिस की जो दहशतगर्दी के खिलाफ हालिया कार्रवाइयाँ थी और जुर्मंदाना कार्रवाइयाँ थी, उसको ये जो उस कार्रवाई को भी अब जो है, अब इनमें मौजूद जो काली भेड़े हैं वो अब जो है लोगों को क्या दिखा रहे हैं, आवाम को क्या शहरियों को लूटने में जो आसानी करते हैं, जिसमें उनकी जानो माल के जो हिफाजत करने वाले लोग ही अगर मुहाफिजी अगर उनके लिए लुटेरे बन जाए तो ये सवालिया निशान बनता जा रहा है। इसी के साथ अगर बताओ तो अली भाई, कराची में जो सिटी पुलिस में चंद जो लोग थे जिन्होंने जो एहलकार थे और अफसरान की मलबस का जो इंकशाफ किया गया है, जिन्होंने एक शॉर्ट टर्म और ऑनलाइन किडनैपिंग डकैती का जो कारनामा अंजाम दिया था, जिसके बाद जो पुलिस के आला हुकाम, जिसमें एडिशनल आईजी, आईजी सिंह, डीआईजी और दीगर जो अफसरान है, उन्होंने नोटिस लिया। उस पर फिलफौर जो है मुझसे मुतासरा शहरी के जो है उसको इंसाफ दिलाने के लिए जो कि वो पर्चा दर्ज कर लिया गया। उसके बाद उसके एहलकारों में जो मुलविस लोग थे उनको जो है गिरफ्तारियां जो अमल में लाई गई, जिसमें अब 5 से ज्यादा जो है एहलकार जो है गिरफ्तार इस वक्त हो चुके हैं और दीगर की जो है अफसरान के मुलविस होने के जो इंकशाफ है वो भी अब वक्तन वक्तन दीगर रिपोर्ट में जो है वो दी जाएगी। अगर बात करें इसी के साथ तो कराची में पुलिस, सिटी हुकाम और जराइम पेशा अदासे के जो पहले जो ये दहशतगर्दी के साथ वो खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ करते थे, लेकिन अब ये एक ऐसा इदारा जो कि एक अहम इदारा है जिसमें एक जिम्मेदारी दी जाती है सिटी को। अब उनमें कुछ लोग जो है कि इसके सिटी के मुराल को जो खराब किया जा रहा है, जिसमें अब आला अफसरान और आईजी सिंह जो है अब इनमें बड़े अफसरान के साथ मिलकर सर जोड़ कर बैठ गए कि किसी भी तरह इस किस्म की जो है किडनैपिंग या शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का जो है वो निर्देश भी दिया गया है। जिसमें अगर बात करें, कराची में गुज़िश्ता रोज शहरी से ऑनलाइन डकैती करने वाले जो एहलकार थे उनको जो है गिरफ्तार किया, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जिसके लिए उसमें लोगों को जो है दोबारा तफ्तीश के लिए भी उसको की जा रही है। लेकिन इस तरह के जो मलिक, वाक़यात मुझे है ये वो सामने बताइएगा का एक कितने नाम लोग नहीं अब ले तक रहे। इसके अंदर गिरफ्तार अगर हो चुके पुलिस हैं? ही या मुहाफिज मलिक इस तरह के मलिक काम मुझे ये करेंगे, शहरियों के बताइएगा, जानो माल को मलिक नुकसान फैसल मुझे ये पहुंचाएंगे, बताइएगा अब तो तक ये कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? सवालिया निशान के साथ साथ लोगों की मक्का लोगों फिक्र के लोग ओके, इसमें देखें मलिक फैसल मुझे ये बताइएगा कि अब तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? जी 8 के करीब जो है वो अब तक जो है एहलकार जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें अब जो दीगर जो जिम्मेदारियां थी उनको भी चेंज कर दिया गया है, जिसमें सैयद इरफान अली बहादुर को एसएसपी जो सिटी इंटेलिजेंस जिनको है इजाफी चार्ज दे दिया गया था। इसके बाद इस वाक़े के बाद और इरफान अली बहादुर को सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी जो है उनको काउंटर टेररिज्म जो मुलजिम डिपार्टमेंट पकड़े गए हैं मलिक फैसल, इजाफी चार्ज देने के साथ जो मजीद मलिक फैसल जो लोग मुलजिमान पकड़े गए हैं वो अपने बयानात में क्या बताते हैं?
करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जिसमें इससे कबल जो है राजा उमर खिताब जो एक ठीक है, अहदे पर बहुत शुक्रिया मलिक फैसल, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि इस वक्त क्या सूरत हाल नाज़रीन चल रही है। एक बड़ी वारदात जो है वो दोबारा एक रिपोर्ट हुई है जिसके अंदर बराह रास्त सिटी और कुछ सादा लिबास एहलकार जो हैं, जो कि इन्फॉर्मर्स कह लें या सिविल नेचर सिविल मामलात के अंदर दिखाई देते हैं, उनकी गिरफ्तारियों के लिए जो हैं वो छापेमार कार्रवाइयाँ दीगर के लिए भी जारी हैं। साबिक SSP हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपना अच्छा वक्त गुजार चुके हैं। उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। सर देखें, एक बुनियादी सवाल ये है कि एक बहुत अहम इदारा है और उस अहम इदारे में अगर कोई निचली सतह पर कोई भी एहलकार, कोई भी इंफॉर्मर्स के ज़रिए कोई कार्रवाई अमल में लाती है और इस तरह के मामला सामने आते हैं जिसके अंदर बराह रास्त सामने आ रहा है कि जनाब ये गैर कानूनी अमल जो है किया है। अब इसके ऊपर जब ये लोग इस तरह पुलिस के ही लोग इन्वॉल्व होते हैं तो आप क्या समझते हैं कि कितना असर पड़ता है खुद उस डिपार्टमेंट की साख पर, और क्या ये मुमकिन है कि एक सिपाही लेवल का या निचले रैंक के ऑफिसर बगैर किसी बड़े अफसर के हिमायत के बगैर जो है कोई कार्रवाई कर सकें? इसमें पहले थोड़ा सा बताइएगा कि क्या मुमकिन है ये, क्योंकि एक आम आदमी अब ये सोशल मीडिया और दीगर जगहों पर डिस्कस किया जा रहा है इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सही कह रहे हैं अपना कि इसमें किसी बड़े अफसर की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो ये जितने भी आपने देखा होगा अभी तक जितने गिरफ्तार हुए हैं और जितने अभी तक नॉमिनेट हुए हैं, ये सारा लोअर अपना जो तबका है, जो लोअर स्टाफ है, वो इसमें बराह रास्त शामिल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बगैर किसी बाला अफसर की इजाज़त के ये कैसे बाहर गए, कैसे पुलिस मोबाइल साथ लेके गए, कैसे ये एक दो अलग-अलग डिपार्टमेंट, एक सीपेक और एक CTD, उनके लोग इसमें शामिल हुए और किस तरीके से उन्होंने उठाया पुलिस मोबाइल के साथ, और फिर उसके बाद उन्होंने उसे अपना उसकी $3,40,000 उसे ट्रांसफ़र करवाए दूसरे अकाउंट्स में, और उसके बाद फिर उसको मार पीट के फेंक दिया। तो इसमें जाहिर है कि अब अगर कोई अफसर इसमें शामिल नहीं है तो कम से कम लेक ऑफ सुपरविजन तो हमें बिल्कुल बनती है, क्योंकि लेक ऑफ सुपरविजन है जब भी वो रात में कोई 3 बजे या 2 बजे वो गए मोबाइल के साथ, पुलिस मोबाइल के साथ, असले के साथ, तो जाहिर है ये किसी ना किसी अफसर को बता के गए होंगे वो। तो इसमें ये बड़े फ्रिक्वेंटली आप देख रहे होंगे कि ये वाकयात पुलिस में रूनुमा हो रहे हैं, और ये कोई पहला वाकया नहीं है जो ये रिपोर्ट हुआ है। लेकिन इसमें ये है कि इसमें काफ़ी बड़ी रकम इन्वॉल्व है, $3,40,000 हैं जो कि उसकी फ़ोन से ट्रांसफ़र किए गए और फिर किसी दूसरे के पास भी गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कहाँ गए पैसे और कैसे वो ट्रांसफ़र हुए। तो इसमें अभी तक तो समझ आ रहा है कि इसमें कि 2 पार्टियां थीं, 2 पार्टियों का आपस में ये इन्वॉल्वमेंट होगी, और उन्होंने एक पार्टी ने पुलिस से अप्रोच किया और उसको साथ लेके गए और उन्होंने ये पैसे ट्रांसफ़र करा लिए। तो इसमें अभी चूंकि ये बहुत ही ज़्यादा ये वाकयात फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तवातुर के साथ ये मगर वाकयात हो सर रहे हैं, तो इसका अल्ताफ साहब एक मामला ये है ना कि सर देखें, ऑपरेशन पुलिस जो थानों की है उसका समझ में आता है, ठीक है, बहुत सारे मामलात होते हैं सर, कुछ डिपार्टमेंट्स तो बड़े ख़ास होते हैं ना, और उनकी साख अगर मजरू होती है तो वो एक बहुत बड़ा एक डैमेज देती है। मैं सिर्फ इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि सर देखें, एक अहम डिपार्टमेंट है, इसकी एक दहशत कम से कम कंसर्न जो लोग हैं उनको पता है, जो इस इदारे से गुजर कर जा चुके हैं, या उनको पता है कि जनाब थोड़ा से इतनी आराम से नहीं बच सकते हम, थोड़ा सा ये हार्डशिप के ऊपर जो है इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें, या इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क बेहतर है। माजी में भी सर हमने ये देखा था कि मतलब ये काम CTD का नहीं है, गुट के मावे के ऊपर कार्रवाइयाँ करना। हम देख रहे थे कि वहाँ से भी शिकायतें आ रही थी और इसके ऊपर साबिक DIG ने भी जो है उमर साहब ने भी जो है वो कार्रवाइयाँ उसके ऊपर सख्तियाँ की थी। अब भी इतलात आ रही हैं कि जनाब थोड़ा सा बेहतरी की तरफ कोशिश की जा रही थी, बहुत सारे लोगों को रोका जा रहा था, बहुत सारी सख्तियाँ की जा रही थी, जो हमारे पास इतलात आ रही हैं। क्या समझते हैं सर कि ये बेहतरी की तरफ जाए कि कम से कम इस डिपार्टमेंट को इतना मजबूत रखा जाए कि जो बड़े दहशतगर्द हैं उनको पकड़ा जाए, इस इदारे की जो असल अहमियत है उससे उसी का काम जो है उसी लेवल पे लिया जाए, वो कैसे मुमकिन बनेगा?
बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया। दरअसल मसला ये है कि हमारा अलमिया सबसे बड़ा ये है कि जिस डिपार्टमेंट का जो मैंडेट है वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता, उसके मुताबिक वो काम नहीं करता और वो दूसरी चीज़ों में घुसते हैं। और फिर जब जाहिर है कि आप वो अपने जो गोल से हट के दूसरी तरफ जाएंगे तो फिर आप पे इल्ज़ामात भी लगेंगे, आप पे आप दूसरी कार्रवाइयाँ भी करेंगे और फिर आप मादी मुफाद की तरफ जाएंगे। तो ये सीटीडी का तो मैंडेट ही नहीं था, ये जो ये कर जो इन्होंने किया है। और जिस तरीके से आपने कहा कि जी ये गुटके मावे और उसमें भी जाने लगे थे, तो जाहिर है कि जब आप अपने उससे रास्ते से हटेंगे तो फिर आपके राह में फिर मुश्किलात आएंगी। और ये सब कुछ आप देख लें कि ये अभी तो चूंकि ये टॉक ऑफ द टाउन है कि ये अब सबके जबान पर है ये मामला, तो कुछ दिन बाद ये अभी मामला ठंडा हो जाएगा और फिर ये दोबारा ये सारे अपने ही अब जगह पर आ जाएंगे। और कोर्टों से भी आपने देखा जितने भी कोर्ट में केसेस इससे पहले भी रजिस्टर हुए हैं सारे वो राजीनामे पर खत्म हुए हैं और वो फिर आपस में बैठ के वो फिर उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो इसमें अरबाब इक़्तिदार और उसके साथ पुलिस के आला अफसरान उनको सोचना पड़ेगा कि जो ये इस किस्म के लोग हैं उनको शट आउट किया जाए डिपार्टमेंट से, उनको निकाला जाए ताकि उसके बाद कोई बेहतर सूरत हाल पैदा हो और उसमें स्टाफ में भी एक डिटरेंस आए, कोई खौफ आए कि जी नहीं अब पुलिस इस मामले में कोई समझौता नहीं कर रही है और वो उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर रहे हैं और उनको दोबारा पुलिस में नहीं अच्छा किया सर, जा आपने रहा। एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया ना, मैं इसके ऊपर भी कोशिश करूंगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूं। सर, जब जब सख्तियां होती हैं या कार्रवाइयां होती हैं, अब सर एक नेटवर्क इन्फॉर्मर्स का हम सुनते हैं कि जनाब उनको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारे और मामलात भी चल रहे होते हैं, पुलिस के ऊपर बजट्स के ऊपर हमेशा से एक डिबेट रही है। मेरा सवाल सर ये है कि अब मामला ये है कि अगर सख्तियां होती हैं तो फिर काम करने से निचला तबका या ऑफिसर्स या वोटर वो कहते हैं जनाब कोई ऐसा काम हो जाए, देखिए काम तो ऐसा है कि जिसके अंदर कहीं ऊपर नीच हो जाती है। अब इसको भी किस तरह देखा जाए कि जनाब जो मोराल है वो भी पुलिस का डिपार्टमेंट का या इस तरह के इदारों का बेहतर रहे और साथ साथ सख्तियों का जो असर है उसके जो नताइज हैं वो मुस्बत आ सके। मतलब बात यह है कि फिर कहीं ना कहीं लोग अफसरान काम करने से भी पीछे हट जाते हैं कि जनाब गलती होगी, देखें जी डंडा खड़ा है, मौतल डिसमिस और यही कर दिया जाएगा। शफाफ कोई इंक्वायरी हो, कोई चेक एंड बैलेंस का तरीक़ेकार हो। क्या समझते हैं सर कि कम से कम मैं इस इदारे के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर लोगों की कुर्बानियाँ हैं, बहुत अहम काम इस इदारे के ज़रिए लिए गए हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हुए मैं इसलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि सर अगर ज़्यादा सख्ती होती तो फिर काम करना छोड़ देते हैं लोग, कहते हैं जनाब देखो फिर अब। देखिए मैं आपकी राय से थोड़ा सा डिफर करूंगा, अच्छा। थोड़ा सा इस बात से डिफर करूंगा कि सख्ती होती है तो फिर लोग काम करना छोड़ देते हैं। देखिए जो काम करने वाले लोग हैं और जो स्ट्रेट वे में चलते हैं, जो सीधे रास्ते पे चलते हैं और सही काम करते हैं, उनको कोई डर नहीं होता। और अफसर जो उसका इमीडिएट बॉस होता है, अफसर होता है, उसको भी पता होता है कि कौन सा काम गुड फेथ में हुआ है और कौन सा लालच के उसमें जुमरे में आता है। तो उनको पता होता है कि जी ये गलत काम हुआ है और ये सही काम हुआ है, तो वो फिर सजा का भी वो मेयार नहीं रहता, ना ही वो इस बात से सजा देते हैं कि अगर कोई गुड फेथ में कोई काम गलत हो गलती हो गया गई है है। तो गलती हो गई है तो उसको वो माफ कर देते हैं, उसमें वो कोई फिर ऐसी वो नहीं उसमें सजा देते। तो इसमें ये सख्ती करनी पड़ेगी। इसमें अगर आपको डिपार्टमेंट को सुधारना है, आपको डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट में अच्छाई लानी है और लोगों में अपना एक इमेज बरकरार रखना है, तो इसमें सख्ती करनी पड़ेगी और इसमें आपको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे लोगों को कुछ पता चले और पब्लिक में भी एक इत्मीनान हो कि जी हाँ ये पुलिस ने ये कदम उठाया है और इसके बाद ये अब नहीं होगा। आप देखें कि जी ये सारा डिपार्टमेंट चूंकि आज देख रहे हैं कि जिस तरीके से सियासत या जिस तरीके से लोग सिफारिश कल्चर हमारे यहाँ चलता है, तो उसमें लोग आके फिर वो जाहिर उन्हें पता होता है कि कोई ना कोई उन्हें पीछे से आके बचा लेगा और कोई ना कोई उनकी पीठ पर हाथ रख के खड़ा है। सर बड़ा तो अच्छा आपने मेरी गुफ्तगू में पॉइंट भूल गया था, मैं इसलिए चाह रहा था क्योंकि अक्सर व बेशतर इसका वाकई में बहुत दखल होता है। हम ये भी सुन रहे हैं इसी शहर के अंदर कि एसएचओ तय कर रहे हैं कि एसएसपी कौन लगेगा, एसएचओ लेवल पर रैंक पे मतलब ये कैसे मुमकिन बन पाता है? थोड़ा हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि एक एसएचओ रैंक के ऑफिसर जो हैं वो ये तय करेंगे कि जनाब फलाना एसएसपी जो मेरे बॉस हैं, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं पूरे,
वो रहेंगे या नहीं, और फिर अगर वो नहीं चाहता एसएचओ तो फिर वो ऐसा देखता है। अगर ये कल्चर पनप जाता है इस माशी हब के अंदर, मैं स्पेसिफिकली बोल देता हूँ, तो हम किस तरह के बुरे नताइज और किस किस किस्म के मामलात हम देख रहे होंगे सर? नहीं देखे, जो आप जिक्र कर रहे हैं वो कल्चर आ चुका है। आ वो चुका। कल्चर आ चुका है। और एसएचओ तो क्या, आजकल सिपाही भी इतनी सोर्स और अप्रोच रखता है कि वो अपना ट्रांसफर भी कैंसिल करा लेता है। वो अगर कहीं दूसरी जगह उसको इवन कि भेज अगर दिया आईजी जाए। साहब भी कोई ट्रांसफर करते हैं तो वो इतनी अहमियत रखते हैं कि वो करवा सकते हैं, वो सिपाही आप लेवल देख आप। लें, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देख लें पिछले दिनों जो कुछ होता रहा है और जो कुछ हो रहा है, कि आप देख लें कि ये बाद ऐसे भी ऑर्डर हुए जो के वापस लेने पड़े और वापस हुए। आपने खुद देखा इस शहर कराची बिल्कुल। में ही। तो ये जाहिर है उसके पीछे सर एक इसके ही वजह हो असरात क्या सकती है। मरतब होंगे ग्राउंड पे? अगर ये कल्चर अब आप बता रहे हैं कि जनाब ठीक है, हम भी मान लेते हैं कि हाँ ऐसा है, तो इसके अब असरात भी तो बताए ना सर। आप तो प्रैक्टिकली इस नहीं, फील्ड के असरात ये महकमे कि के अंदर रहे हैं। इसमें डिपार्टमेंट तबाह होता है। डिपार्टमेंट तबाह होता है, कोई आपकी रिट नहीं रहती, कोई आप सीनियर और जूनियर का वो कोई मसला नहीं रहता। और आप फिर वही एक आपको पता है कि जी मैं जाहिर है मैं एसएसपी से भी ताकतवर हूँ या मैं डीआईजी से भी ताकतवर हूँ, मैं अभी फोन करवाऊंगा या जाऊंगा तो ये हो जाएगा सारा। तो वो फिर डिसिप्लिन और वो फोर्स का मेयार नहीं रहता। और उसी वजह से ये फिर डिपार्टमेंट वो नीचे की तरफ जा रहा होता है और वो अपना उसकी रेपुटेशन गिर रही होती है। लोगों को पता होता है, लोग हंस रहे होते हैं, लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, अखबारों में सोशल मीडिया पे मीम्स बन रही होती हैं। और फिर वही अपना आप देख ले कि वही लोग आके दोबारा बैठे होते हैं और फिर वो कर रहे होते हैं। तो ये कम से कम पुलिस का डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसको किसी भी सर ऑर्गेनाइज सिफारिश। क्राइम शहर के अंदर हो रहे हैं, अगर इस तरह चलता है, मिसाल के तौर पे हम ये भी जानना चाहते हैं ना जनाब, कि जनाब वो जो एसएचओ या सिपाही अगर वो ताकतवर है या बन रहा है, तो उसके पीछे आप क्या समझते हैं, कोई माली मामलात भी होते हैं? क्या कोई शख्स जो उसके पीछे इतनी बैक सपोर्ट बन रहा है तो वो उससे फाइनेंशियली फ़ायदे ले रहे होते हैं? और ये भी बताइएगा कि अब वो जो फ़ायदे फाइनेंशियली अगर ले रहे होते हैं, अगर आप समझते हैं, तो वो कोई लीगल बिजनेस या इस तरह तो नहीं होगा? सबके इतलात आ रही होती है कि जनाब कि मुनज़्ज़म जराइम की छूट दी जाती है, उसके अगेंस्ट आप एक पैसे ले पाते हैं और फिर वो देते हैं ऊपर भी। तो सर इस तरह का कोई सिस्टम चल रहा है क्या? मैं आपसे चाहूँगा कि आप तस्दीक या तरदीद कर दें। नहीं देखें, वो तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि सूरज की तरह आया है सारी चीजें, और सब आप देख भी रहे हैं कि जी जो जाहिर है कि अगर कोई किसी की सिफारिश कर रहा होता है तो वो उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर उसकी सिफारिश नहीं कर रहा सही होता। कोई जाहिर चाह है रहा होगा उसकी सर जो अच्छा अफसर लग जाए ना, वो अच्छा काम करेगा इलाके में, ये भी तो हो सकता है सर। आप बदगुमान क्यों हो रहे हैं सर? हाँ। तो कोई इसकी कोई एफिशिएंसी ऐसी नहीं है कि जी वो उसकी वजह से कोई डिपार्टमेंट चल नहीं पा रहा तो उसको वो कर रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। जाहिर है मादी मुफादात होते हैं सबके, और हर एक अपना एक दूसरे से मादी मुफाद ले रहा होता है, तो उस वजह से वो एक दूसरे की सिफारिश कर रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं। तो आप देख ले कि जी वो अभी कुछ लोग हटाए गए थे, खासतौर पे ये अपना मुख्तार कार वगैरह, आज वो फिर उनकी पोस्टिंग हो गई है। और इसी सिस्टम की वजह से पोस्टिंग हो गई है और वो अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाके बैठ गए। जाहिर है जो सब चीजों का गढ़ है जहाँ से ये सारी चीजें निकलती हैं, तो ये मतलब मैं ये चीजें। आपकी सर, आप बड़े सीनियर ऑफिसर रहे हैं, मैं इसलिए देखें इन्वेस्टिगेशन पढ़ो। मैं अब मैं सिर्फ आखिरी आखिरी मुझे कुछ 1 मिनट रह गया शायद, मुझे ये बताइएगा सर कितना हॉरेबल साबित होगा एक आम आदमी के लिए, इस कल्चर के लिए, और ऑर्गेनाइज क्राइम किस हद तक बढ़ जाएगा अगर ये सिचुएशन ऐसी रहती है? क्योंकि शायद हो सकता है हमें कोई कंसर्न अथॉरिटी सुन रही हो सकता है कोई अहम शख्सियत सुन रही हो सकता है कि शायद ये बात कहें कि जी माशी हब कम से कम थोड़ा साइड कॉर्नर दे के रख लें, इसके अंदर कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो कहीं रख लें, क्योंकि इधर सनअतकारें भी हैं, माशी परेशानियां आपके मुल्की सतह पर हैं। अगर ये इस तरह रहेगा तो कहीं और भी मसाइल होंगे। कम से कम कराची शहर को साइड करके रख लेंगे भाई यहाँ पे तिजारत है, इसको ज़रा सही तरीके से चला लेते हैं, बाकी को चलो ठीक है थोड़ी बहुत गुंजाइश भी दे देते हैं। मगर अगर ये थोड़ा सा इस हवाले से मुझे बताइएगा कितना इम्पैक्ट डालेगा ये अल्ताफ़ साहब?
देखें, अल्लाह करे ऐसा हो कि कोई दर्द दिल रखने वाला कोई इस बात को महसूस करे और इसको अपना ले कॉग्निजेंस ले इसमें कोई कि जी इस कराची शहर जो कि पूरे मुल्क को फीड करता है उस पे कोई रहम करे, क्योंकि देखें अल्टीमेटली फिर पिसना अवाम नहीं है और वो भी कराची के अवाम ने, उन्हीं के ऊपर ये सारा बोझ आना है। तो जिस तरीके से पिछले दिनों लिया गया था इनिशिएटिव, लोगों को शट आउट किया गया था और थोड़ा सा लोगों में एक खौफ, जो करप्ट लोग थे उनमें खौफ की लहर आई थी, लेकिन वो फिर वो उसी तरीके से अब ये नॉर्मलाइज होता जा रहा है सारा मामला। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे कि कोई ऐसी बात हो कि कोई इसको नोटिस ले और इस शहर को कोई सुकून मिले, कम से कम इन करप्ट एहलकारों से, इन करप्ट लोगों से कि जी जो लोगों को अगवा करके उनसे पैसे ले रहे हैं या उनको अगवा करके अपने दूसरे माली मुफादात हासिल कर रहे हैं। तो अल्लाह करे ऐसा हो और आपकी दुआ और हमारी दुआ कबूल हो। बहुत शुक्रिया सर। साबिक एसएसपी अल्ताफ हुसैन साहब से डिटेल में बात की और खुल के थोड़ी सी बात की, क्योंकि मामला बेहतर किसने करना है। एक आम आदमी परेशान हो, रियासत को ज़रूरत हो, अमन की ज़रूरत हो, माशी हब है उसको बेहतर अंदाज में चलाने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर ग्राउंड्स के अंदर वो पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाएंगी, उस तरह काम नहीं होगा, तो ऊपर बैठ के अफसरान या हुकूमती जो ओहदेदार हैं वो 10 चीज़ें करते रहें तो वो किताब तक तो ठीक लगेगा, बोलने को भी अच्छा लगेगा, मगर अमली तौर पे नीचे ग्राउंड्स पे वो चीज़ें और वो नताइज नहीं मिल सकेंगे। प्रोग्राम का मकसद ये था कि पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, मौक़िफ़ लिया जाए, ताकि जो अहम मामलात हैं वो नाज़रीन आप तक पहुँच सकें। और हमारी कोशिश ये होती है कि कराची के या पाकिस्तान भर के दीगर जो अहम इशूज़ होते हैं उनको हम अपने सेगमेंट का हिस्सा बनाते हैं। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।